Hello, Bright Minds. I would like to welcome you again on the amazing platform of Bright Minds Class 6 to 10. और आज हम करने जा रहे हैं प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ फिगर आउट पेज नंबर 165। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया था और अगर नहीं आपने देखा है और अगर उसमें आपको डाउट है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एंड सजेस्ट यू टू गो एंड विजिट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल वे में समझा है। और जो ब्राइट माइंड्स का जो सपना है कि लर्निंग को आसान बनाना, कॉम्प्लेक्स ना बना के, तो उसी पे हम खरा उतरना चाह रहे हैं। अब क्लास 8 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होते जा रही है, क्योंकि अब सीबीएसई अपने सिलेबस को बदले जा रहा है। तो यहाँ पे अब देखो बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड रीजनिंग भी आ गई है। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में गिव थ्री रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9। अब 4:9 के प्रोपोर्शनल में जो भी है, तो देखो 4:9। अब अगर तीन आपको रेशियो ऐसे फाइंड करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, आप हर ये जो जैसे यहाँ पे दो नंबर है, 4 है और एक 9 है। और अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 और 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18। तो 8:18। ठीक है। तो अच्छा, अब आप अगर आप इसको रीचेक करना चाहते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वापस से मिल जाएगा 4/9, क्योंकि मैंने इसको किससे काट दिया, 2 से मैंने इसको कट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे जो नए अब यहाँ पे नंबर मिलते हैं वो मिलता है, एक मिनट। अब यहाँ पे जो मुझे जो नंबर मिलता है वो होता है 8:18। ठीक है। दूसरा, अब इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई अगर करके देख लूं, अब वो आपके ऊपर है, आपको किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। ठीक है। अब मैंने इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या देखा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है 12 और 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाता है 27। 12:27। तो हमारे पास पहले से ही था एक 8:18। अब हमारे पास आ चुका है 12:27। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसी से आप आगे कर सकते हैं। अब देखो, fill fill in the missing numbers for these ratios that are proportional to 18:24। अब 18:24 वाला जो है, अब यहाँ पे आपको एक नंबर यहाँ पे दे रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ का दूसरा नंबर फाइंड करना है कि वो दूसरे नंबर कौन से हैं। तो आइए ये भी फाइंड कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस वाले केस में हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था। इस वाले केस में मल्टीप्लाई किया था, हम इस वाले केस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो अब 18 को यहाँ पे इन्होंने किस चीज से ऐसा डिवाइड किया होगा जिससे 3 आ गया। तो हम जानते हैं 6 3 जा 18 होता है। ठीक है। तो अगर 18 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पे चूंकि इन्होंने 6 से डिवाइड किया, अब इसी के प्रोपोर्शनल जो नंबर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा। अब देखो, जो रेशियो में जो नंबर है, प्रोपोर्शनल नहीं, जो रेशियो में जो नंबर है, तो अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड कर दूंगा, क्या बन जाएगा, 4 बन। तो 3:4 आ गया आंसर। सिमिलरली अब देखो, ये आपको ये बेस फॉर्म ऑफ द रेशियो मिल गया। बेस फॉर्म यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे मिल चुका है। अब आप इसको देखो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16। सिमिलरली अब देखो, इस केस में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात बन जाती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे 18 दे रखा है और यहाँ पे 20 दे रखा है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 को 20, अब आप 3 को 20 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, इतना आपको पता है।
तो हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 18, 20, 9, 4। अच्छा, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछने को आया और अगर वो आपसे कुछ वर्क करने को नहीं पूछ रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो 3/4 है, और ये आप वर्क अगर कुछ ऐसे दिखाए कि शो योर वर्क लिख के आया, तो भी। अब मैंने इसको x मान लिया, कुछ नहीं है तो बस ऐसे कुछ भी मान लो, ए बी सी डी से वाई जेड तक कुछ भी मान लो, मैंने x मान लिया, क्योंकि x मैथ्स में आप आगे भी जाएंगे तो बहुत यूज करते हुए पाएंगे। ये दिस इम्प्लाइज का साइन है। 20 × 4 अपॉन अपॉन में क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया। 80/3, 80/3। अब 80/3 को अगर मैं यहाँ पे करके देखूं, 80/3, तो यहाँ पे 26206 माइनस 26.66, 666 जाएगा तो अप्रोक्सीमेट 26.67। वही 27 को करना है, 9 से मल्टीप्लाई किया 3 को, ऐसे 4 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 27 रेज़ टू 36। ठीक है, तो ये थे आपके सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन। और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे आपको समझ में नहीं आया, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू नाउ कि आप वापस से एक बार विजिट करके देखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप वापस से विजिट करें। और यहाँ पे अगर आप 80/3 लिख भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ जाता। मैंने इसको यहाँ पे जैसे डिवाइड किया तो जैसे 20 ये आगे आगे चले जाता, 20 तो ये 6, 18, तो यहाँ पे देखो हर बार 18 आ रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये 6 6, अब 6 पे बार लग जाता। 6 पे बार का मतलब आप 9th में आके समझेंगे कि वो आगे रिपीटेशन में है। ठीक है, इनफाइनाइट है वो। अब ये इनफाइनाइट है तो मैंने इसको अप्रोक्स में लिख दिया जस्ट 26.6। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, और नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा एम है पढ़ाई को और सिंपलर बनाना आपके लिए, और वो हम हमेशा करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है कि ये प्रोपोर्शन क्या है, ये रेशियो क्या है, तो वो भी हमने शॉर्ट्स में और एक लॉन्ग वीडियो पे भी फॉर्मेट में अपलोड करके रखा हुआ है क्लास 8 मैथ्स के, उसे वो आप देख सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी वापस आएंगे आपके पास एक नया कंटेंट लेके। थैंक यू वेरी मच।